जब कोई जवाब नहीं मिलता तो इसका मतलब होता है कि हमने होमवर्क नहीं किया, राइट? मानवी किया है होमवर्क? सच सच बता दे। नो मैम। करना शुरू करो जरा फटाफट से। रेफरेंस इसका लेना है। आपने 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स को ये रखना है, कन्वर्ट करो उसको, फटाफट से बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एज इट इज चलेगा, और इसमें 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 रखेंगे। फटाफट से करो जरा, बताओ कितना आएगा। कितना बन जाएगा ये? डी बाई डी एज इट इज टेन इनवर्स एज इट इज, और रूट के अंदर जब आप ये वैल्यू रखोगे तो सिंपलीफाई करके क्या आएगा? बोलो मानवी, क्या आएगा? मैम इस ऊपर वाले ब्रैकेट में आएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2। नो, ऊपर आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ऊपर माइनस का साइन है बेटा। क्वेश्चन में प्लस है। मैंने तो माइनस दिया मैम है। 2 स्क्वायर x बाय 2 ठीक है, और नीचे cos वाला आएगा। हाँ, तो फिर वो क्या बन जाएगा? मैम टेन। फिर वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, वो tan स्क्वायर x बाय 2 बन जाएगा। और रूट से 10 का स्क्वायर हट जाएगा तो वो क्या आ जाएगा? 10x बाय 2 आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो अब इसमें 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, तो ये रह जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय 2 का। अब x बाय 2 में 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर, और x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1। दैट विल बी द आंसर। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि बुक में जो दिया है यहाँ पे ऊपर प्लस दिया है नीचे माइनस दिया है, am I right? आपको बुक में दे रखा है ये निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स, रूट में ऊपर है 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे है 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो आपके पास जब आप ये वैल्यूज रखोगे तो ब्रैकेट के अंदर आपका कॉट एक्स बाय 2 बनेगा, एम आई राइट? क्योंकि ऊपर कॉस स्क्वायर वाली टर्म आएगी, नीचे साइन स्क्वायर वाली आएगी, यही आएगी ना। तो कॉट को 10 में बदलने के लिए क्या लिखोगे इसको? 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, और ये 10 इनवर्स एज इट इज, और डी बाई डी एक्स भी एज इट इज। ठीक है, अब 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, क्या बचा? डी बाई डी एक्स किसका बचा? पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 का। तो पाई बाय 2 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और माइनस एक्स बाय 2 का कितना आ जाएगा? 1 बाय 2। ये आपका आंसर आ जाएगा, माइनस के 1 बाय 2। राइट, नोट कर लो दोनों क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस नोट कर लो। आपने जो cos x बाय 2 लिखा है उसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? मैंने कॉट थीटा को 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखा है। ये होता है ना, कॉट थीटा इज 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसका यूज किया है मैंने। आगे बढ़े। यस मैम।
अब मैंने ये जो थर्ड पार्ट में आपको बताया था, इसके बाद ये वाला स्टेप, साइन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, cos π/2 माइनस एक्स पे, है ना। और अब इसमें फिर वही फॉर्मूला लगाओ जो ये वाले दो फॉर्मूलाज, तो इसको आगे कंटिन्यू करो। तो इसके बाद क्या बन जाएगा, ये दोनों लाइन लिखो और उसके बाद क्या आएगा वो बताओ मेरे को। कृष्णा वर्मा आप बताओगे, इसके बाद ये स्टेप, अब इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा वो बताओगे आप मेरे को। d/dx साथ में है, तो d/dx और tan इनवर्स के साथ यहां पर क्या बनेगा, यहां से कंपेयर करना, प्लस वाला साइन ऊपर है, माइनस वाला साइन नीचे है, तो कॉट की फॉर्म में बनेगा। बताओ जरा क्या आएगा। मैम यहाँ पर हमारा थीटा π/2 माइनस एक्स होगा। हाँ, तो ये आपके पास कॉट π/2 माइनस एक्स का भी हाफ आ जाएगा कि नहीं, है ना। यानी कि कॉट π/4 माइनस x/2, और बाहर है tan इनवर्स और साथ में है d/dx, राइट। अब कॉट को tan बनाने के लिए फिर से ये वाला रूल कि कॉट थीटा को क्या लिखोगे, tan π/2 माइनस थीटा, तो यानी कि आप इस कॉट को क्या लिख सकते हो, tan π/2 माइनस π/4 माइनस x/2 लिख सकते हो। और बाहर जो tan इनवर्स है वो एज इट इज, और d/dx भी एज इट इज, ठीक है। अब tan से tan इनवर्स कट गया, क्या आ गया, π/2 माइनस π/4। ओके, तो बताओ क्या कराना चाहिए। ओके, और उसमें चैप्टर कौन कौन से हैं, वही वाले थे ना। तो अब तुम ये चाहते हो कि मैं डिफरेंशिएशन स्टॉप करके पहले रिवीजन कराऊं, है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास चलेगी 1 घंटा रोज, ये भी साथ साथ चलेगा और एक्स्ट्रा क्लास भी चलेगी। अच्छा, किस किस का है यूटी, कौन कौन से चैप्टर, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स और आईटीएफ, ओके। और तुम्हारे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स बस 2 चैप्टर, बस तू तो टॉप करेगा फिर, वो तो तेरे को बहुत अच्छे से आते हैं। और अदिति अभी पता नहीं है, ओके। जिसके पहले वाले यूटी हो गए हैं, हाँ मुझे पता है, फर्स्ट यूटी वो छुट्टियां जल्दी हो गई थी तो इसलिए पोस्टपोन्ड हो गए थे, आई नो दैट। हाँ जी, ये समझ आ गया कि नहीं, मेरे को ना इसमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि π/2 माइनस π/4 क्या आएगा, मैंने तो डिफरेंशियल कर दिया, π/2 का भी 0 माइनस π/4 का भी 0 और x/2 का कितना 1/2। बोलो जी, सबको समझ आ गया कि नहीं। यस ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक एग्जाम्पल 4, और ध्यान इधर, फर्स्ट पार्ट, फाइंड dy/dx if y is equals to sin इनवर्स 2x और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जो आपके पेपर में आना है ना उसको घर पे करते रहो, डेली बेसिस पे डाउट पूछते रहो। 3 वही होंगे, आईटीएफ होगा ना। अच्छा, तुम्हारा R&F है, R&F हो गया, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, हाँ तो नो प्रॉब्लम, टेस्ट तुम्हारे पास सारे हैं, घर पे प्रैक्टिस करते रहो, डाउट पूछते रहो, जितने मर्जी डाउट पूछो। वीडियोस तुम्हारे पास हैं, वीडियोस भी देख सकते हो, मेरे से भी पूछ सकते हो। हम पता भी क्यों नहीं रोक सकते सिलेबस, रीजन बीइंग कि हमें अक्टूबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, स्कूल वाले एकदम भगाएंगे सिलेबस,
ठीक है, तो इसलिए हम अभी सिलेबस आगे नहीं रोक सकते, हमें आगे बढ़ हाँ सारे चैप्टर्स किए हमने। पहले मैट्रिसेस वाला चैप्टर किया था, मैट्रिसेस वगैरह सबकी वीडियोस है, सब है वीडियोस उसमें, मैट्रिसेस की है, सारी है। उसकी प्लेलिस्ट शायद नहीं होगी, मैं उसको प्लेलिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगी, वरना सारी वीडियोस है। डे 1 से हमारी वीडियोस चल रही है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकालना है अगर ये हो। अब ध्यान दो, फिर वही मैं बोल रही हूं, ध्यान क्या देना है, साइन इनवर्स के साथ ब्रैकेट में जो है उसे मुझे साइन में कन्वर्ट करना है। अब इसमें ना आपके पास यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर x आ रहा है और रूट में ही आ रहा है। याद करो हमने इसमें x को जब साइन थीटा रखा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास कॉस थीटा आ गया था। तो उस केस में 2x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन 2 थीटा बन जाएगा, बन जाएगा। उसको जब आप इसमें क्वेश्चन में रखोगे तो y आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, क्या बचा 2 थीटा। अब वापस में थीटा को यहां से क्या रखूंगी, साइन इनवर्स x, तो ये 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा, आ जाएगा। तो उस केस में dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, 2 एज इट इज, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी कल ही किया है हमने, क्या होता है। मैम ये ऊपर कैसे करा आपने? हमने ना देखो क्या करते हैं, जब भी बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम इस ब्रैकेट को उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं जिसका बाहर इनवर्स दिया है। यानी कि बाहर साइन इनवर्स है तो मुझे इस पूरे को साइन का ही फंक्शन बनाना है। तो मैंने यहां पे x को साइन थीटा रखा जिससे √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा बन गया, और 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो साइन 2 थीटा बन गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा की आइडेंटिटी होती है ना साइन 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में ये कराया है 11th में, ठीक है ना। तो वो चीज की है हमने, है ना। तो अब यहां पर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलो जी क्या होता है, ऐसे लिखना है इसको ताकि तुम्हें ना पता रहेगी हम क्या कर रहे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, हाँ कितना होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, दैट इज आंसर, ठीक है। तो हमें हर क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि बस हम क्या रखें ताकि वो ब्रैकेट उसी वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बने जिसका बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकंड की बात करूं जिसमें आपके पास साइन इनवर्स के साथ ये दे रखा है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बता सकते हो इस फॉर्म में साइन में कौन सा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, 2 और अपॉन में 1 प्लस स्क्वायर की फॉर्म में साइन 2 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा है tan की टर्म्स में, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पढ़ा है कि नहीं। तो पता चल गया आपको क्या लेट करना है, x को क्या लेट करोगे tan थीटा, ठीक है। पुट करो इसमें, आगे कंप्लीट करो अपने आप से, अपने आप से कंप्लीट करो और कंप्लीट करके मुझे बताओ कि y इज इक्वल्स टू कहां तक पहुंचे तुम। साइन इनवर्स के साथ अंदर क्या आ रहा है,
बोलो गौरव। यहां तक तो पहुंच गए होंगे, इतना सा तो था ये वैल्यू तो रखनी है यहाँ पे क्वेश्चन में। हाँ, कितना आ जाएगा वो? ब्रैकेट में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, उसको sin 2 थीटा लिख देंगे। अब यहां से साइन इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा रह गया। अब आपको थीटा की जो वैल्यू रखनी है वो यहां से रखनी है। बताओ जरा कृष्णा वर्मा, थीटा को क्या रखेंगे अब? यस, tan इनवर्स x। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। और जब आप dy बाई dx निकालोगे तो 2 एज इट इज, tan इनवर्स x का क्या आ जाएगा? 1 अपॉन, बिल्कुल सही, और यही आपका आंसर होगा। बोलो समझ आ गया? समझ आ गया सबको? अब बिल्कुल इसी तरीके से अगले वाला करके दिखाओ जरा, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में बताओ आप क्या पुट करोगे। यही प्रैक्टिस करनी है कि देखते ही पता चल जाए कि हम इसमें क्या पुट करें। अब आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब x को क्या रखें? 1 माइनस समथिंग और 1 प्लस समथिंग में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की क्या पढ़ी है जी? cos 2 थीटा। और है ये बाहर साइन इनवर्स, तो मुझे इस cos को किस में कन्वर्ट करना है? साइन में। तो मैं क्या लिखूंगी? साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिखूंगी। यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं? तो क्या लेट किया जाएगा? लेट x इज इक्वल्स टू, अदिति, साइन क्यू, क्या लेट किया है? टेन। x को लेट करेंगे टेन थीटा, तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी पूरी की पूरी, है ना? उसको ये कंप्लीट करेंगे तो y आपके पास साइन इनवर्स, जब आप ये पूरी वैल्यू रखोगे आगे सॉल्व करोगे, सो यू विल बी गेटिंग पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। पूरा सिंप्लीफाई करो इसको और देखो यही आ रहा है कि नहीं। ये बेटे यहां तक, तो ये y की वैल्यू आई है, इसमें थीटा को क्या रखोगे? पाई बाय 2 माइनस 2, क्या लिखोगे थीटा की जगह यहां से? यस, टेन इनवर्स x, ठीक है? तो 2 tan इनवर्स x, और अब dy बाई dx निकालेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी d बाई dx किसका? पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x का, है ना? अब जिसमें पाई बाय 2 का तो डेरिवेटिव क्या बन गया? 0, कांस्टेंट है, और माइनस इसमें 2 बाहर, और d बाई dx किसका हो जाएगा? tan इनवर्स x का। कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? बोलो समझ आया या नहीं?
कोई भी स्टेप ऐसा जो कि मुझे दोबारा समझाना है तो बता दो जरा। मैम समझा दो। बोलो कहां से समझाऊं। मैम स्टार्टिंग से। मानवी ये क्वेश्चन लिख लिया। यस मैम। अब तुम ये देखोगी इस फॉर्म में हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये होती है कि नहीं, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होती है। यस मैम। और ये किसकी आइडेंटिटी होती है, कॉस 2 थीटा की होती है। लेकिन बाहर साइन इनवर्स है तो मुझे ये कॉस में नहीं साइन में चाहिए, तो मैं इस कॉस 2 थीटा को साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख सकती हूँ। यस मैम। यानी यहां से मुझे ये पता चल गया कि मुझे x की जगह क्या लेट करना है, टेन थीटा लेट करना है। इतनी बात समझ आ गई। यस मैम। अच्छे से। यस मैम। तो जब मैं इसमें क्वेश्चन में लिखूंगी इसे, तो y एज इट इज साइन इनवर्स एज इट इज, इस ब्रैकेट की जगह ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे। यस मैम। अगले स्टेप में साइन इनवर्स एज इट इज ब्रैकेट में ये आ जाएगा cos 2 थीटा। यस मैम। उससे अगले ब्रैकेट में साइन इनवर्स एज इट इज cos 2 थीटा की जगह यहां पर ये आ जाएगा साइन Yes. पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, ये बच गया पाई माइनस 2 थीटा। ओके मैम। ठीक है, इसको कंप्लीट करो। और जिसने कर लिया है ये क्वेश्चन, देन डू द नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। यहां पे क्या रखूं कि फॉर्मूला बन जाए ये पूरा का पूरा, x की जगह में क्या लूं कि मेरे पास ये पूरा फॉर्मूला तैयार हो जाए। tan theta। टेन थीटा या 10x, टेन थीटा नहीं 10x लेंगे क्योंकि डिफरेंशियल करना है ना, तो इसको x का फंक्शन बनाना है, थीटा नहीं लेना। क्या लेना है, x लेना है। तो अगर आप x को 10x रख दो या टेन थीटा ले लो, ये लो टेन थीटा रख दिया, तो आपके पास ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये लिखवा रखा था आपको 11th में भी और अभी भी लिखवाया था। किसकी आइडेंटिटी होती है ये, टेन 3 थीटा की। अब बाहर टेन इनवर्स है, अंदर 10 है, 10 से 10 कट जाएगा, आपके पास 3 थीटा आ जाएगा। थीटा को आप क्या लिखोगे, टेन इनवर्स x, मतलब आपने लेट क्या करना है, लेट x इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ये लाइन नीचे लिखना, ठीक है, ये लेट x इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा यहां से, टेन इनवर्स x। करो कंप्लीट अपने आप से। क्या आंसर आया है मुझे बताओ पहले। y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स में ब्रैकेट में ये लिखा होगा, उसके बाद आपके पास ये बन गया होगा टेन इनवर्स, और ये बन गया होगा टेन 3 थीटा, और ये बन गया होगा आपके पास 3 थीटा, ये बन गया होगा आपके पास 3 टेन इनवर्स x। उसके बाद dy बाई dx लिखा होगा विच इज इक्वल्स टू
डी बाई डी एक्स किसका? 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स का, जिसमें 3 एज इट इज और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया? यही आंसर आया है सबका कि कुछ और आया है जी? मानवी, यस मैम, हो गया अब तो। कृष्णा, हेलो। हाँ हो गया। ओके, अब इसी तरीके से जरा मेरे को अब ये वाला बताओ, देखते हैं। अब इसमें मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा तुम अपने आप से दिमाग लगाओ। फिफ्थ पार्ट में y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 है। क्या रखूं कि ये ब्रैकेट मेरे पास सेक में कन्वर्ट हो सके? अब सेक होता है 1 अपॉन कॉस। सेक क्या होता है? देखो मैं तुम्हें तरीका बता रही हूँ। सेक होता है 1 अपॉन कॉस। तो तुम्हें यहाँ पे कॉस की आइडेंटिटी बनानी है, इसको कॉस की आइडेंटिटी बनानी है। तो कॉस की कौन सी आइडेंटिटी इस फॉर्म में होती है? कॉस 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े आपने। यस, आपने पढ़ा है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो कितना होता है? कॉस 2 थीटा होता है। अब ये पता चल गया क्या लेट करना है? पता चल गया लेट क्या करना है? तो पहले तो ये लिखो कि सेक जो होता है 1 अपॉन कॉस होता है। फिर हमने इस डिनोमिनेटर को इसी फॉर्म में लिखा और अब हमें पता लग गया कि हमें एक्स को क्या लेट करना है। क्यों मानवी, क्या लेट करना है एक्स को? मैम कॉस थीटा। कॉस थीटा रखो और करो फटाफट से। तो यहां से तुम्हारे पास जो थीटा आ जाएगा ना, वो कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब रखो इसमें पूरे क्वेश्चन में और चेंज करो उसको। कितना आया? अदिति स्टेप बोलो मुझे फटाफट से, क्या लिखा है आपने? y इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर है इनवर्स है? inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा? अब मुझे अपन करना है उसको 1 upon cos square theta. उसके बाद क्या लिखा? और उसका ब्रैकेट में secant root theta. उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद 2 उसके बाद क्या लिखा? cos square x 2 cos इनवर्स x, स्क्वायर नहीं इनवर्स। हाँ, उसके बाद क्या लिखा? 2 dy by dx इज इक्वल्स टू equal to d upon dx. हाँ, 2 into cos inverse का उसके बाद क्या लिखा? minus 2 एज इट इज minus 1 माइनस 1 अपॉन 1 minus x. यस, दैट इज योर आंसर। हाँ, एक ही बात है, आपने ये लिख दिया होगा ना माइनस के 2 अपॉन रूट, यही लिखा है। हाँ, यही बात। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना, जहां पर भी आपको 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टाइप की फॉर्म दे रखी हो, तो आपने एक्स को क्या रखना है? कॉस या तो 2 थीटा और या फिर कॉस थीटा। अगर आप cos 2 थीटा रखोगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा बन जाएगा, है ना? तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। लगी समझ? और अगर आप x को कॉस थीटा रख रहे हो तो आपके पास बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, जिसको क्या लिखोगे?
2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखोगे, 2 cos square theta by 2. So accordingly, now your wish in the next question. Example number 5 का first part. Y दे रखा है tan inverse रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. अब आपकी चॉइस है, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, चाहे आप एक्स को ये रखो चाहे आपको ये रखो, जो तुम्हारा दिल करे करो. खुद से करके जरा दिखाओ मुझे. गौरव आगे आ जा, मेरे को जरा स्टेप्स देखने हैं, तो क्या लिख रहा है, काम करके चेक करा दियो. अच्छा, आपने 2 थीटा रखा. यस, बिल्कुल सही, यही आंसर है. अगला वाला पार्ट शुरू कर दो तुम. जिसका ये पार्ट फर्स्ट पार्ट हो गया वो सेकंड पार्ट शुरू कर देंगे. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और अपॉन में 2 है. अब इसमें भी ना ध्यान दो, तुम्हें 1 प्लस की फॉर्म में ये आइडेंटिटी पता है, 1 प्लस की फॉर्म में. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो आप सिंपली इसमें क्या लेट कर लेना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा या 2 थीटा. एक्स स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2 थीटा. तो यहां से जब कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर ये 2 थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर. ठीक है, करो इसको भी. इसमें आपने एक्स को क्या पुट किया था, इसमें एक्स को आपने रखा था कॉस 2 थीटा, यही रखा होगा. तो यहां से जब कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स एक्स 2 थीटा मिला होगा आपको, और 1/2 कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा मिली होगी, यही मिली होगी ना. हाँ, करो इसको भी, सेकंड पार्ट को भी करो खुद से. तुमने एक्स को 2 थीटा रखा, 2 थीटा रखा तो ये 2 साइन और tan थीटा बन गया. अब थीटा की वैल्यू यहां से निकाली, कॉस से इधर जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और 2 अपॉन में जाएगा, तो हाफ कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगी थीटा की वैल्यू. तो यहाँ पे हाफ 1/2 भी आएगा, 1/2 भी आना है. एक लाइन मतलब तुम्हारी इसमें ना बस ये मिसिंग है. कहाँ गया मेरा पेन, देख ये यहां से ना, जैसे x को आपने cos 2 थीटा रखा है ना यहां से, तो पहले cos को इधर लेकर गए, cos इनवर्स x यहाँ रह गया 2 थीटा. अब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 cos इनवर्स x. तो थीटा को पहले 1/2 cos इनवर्स x लिखेंगे. अब जब इसका dy/dx करोगे थीटा का, तो 1/2 बाहर आएगा और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस के. समझ गए. लास्ट स्टेप में थोड़ा सा मिस्टेक थी बस, बाकी ठीक है. कृष्णा एंड मानवी, आप भी दोनों ये क्वेश्चन करके बेटे मुझे पिक भेजो ताकि मुझे पता चले तुम्हें समझ आया है कि नहीं. वन प्लस कॉस थीटा, कॉस को साइन π/2 माइनस थीटा लिखा, ठीक है, π/2 फिर माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है.
और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो यस, ये मैं जरा 1 मिनट बता दूं सबको। हाँ जी, जरा 1 मिनट ना सेकंड वाले क्वेश्चन पे जो बच्चे पहुंच गए हैं वो जरा ध्यान देंगे। सब लोग सेकंड पे आ गए हो कि नहीं? आपने x को ये रखा तो आपके पास y जो बन गया वो साइन इनवर्स में रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 बन गया, है ना? तो ये आ गया साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 2 से 2 कट गया, तो ये आपके पास साइन इनवर्स रूट से स्क्वायर हटेगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा ये क्या आ जाएगा। अब बाहर तो है साइन इनवर्स, अंदर है कॉस, तो पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा? साइन की फॉर्म में साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, यही बनाना पड़ेगा। अब साइन से साइन हटेगा तो रह जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है? और थीटा की जगह वैल्यू रखी पाई बाय 2 माइनस, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी? 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहां तक बताओ सब लोग पहुंच गए हो कि नहीं, और समझ आया है कि नहीं? yes. कृष्णा तुम बताओ, कुणाल, आई थिंक कुणाल ने तो शायद लीव कर दिया। अच्छा, ओह वैसे यही देखना था है कि नहीं। कुणाल कुछ समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? 10%, 5%? हाँ जी, थोड़ा बहुत ही है। हाँ, क्योंकि तुमने डिफरेंशिएशन स्टार्टिंग से नहीं किया ना, उस दिन डिफरेंशिएशन की जो स्टार्टिंग की वीडियोस है वो देखनी पड़ेंगी तुम्हें। चलिए, अब ये वैल्यू y की आई है, तुम्हें निकालना है dy बाय dx, है ना? तो पाई बाय 2 का तो कितना हो जाएगा dy बाय dx? 0, और इसमें माइनस एज इट इज 1/2 कांस्टेंट है एज इट इज, d बाय dx आ जाएगा cos इनवर्स x स्क्वायर का। कृष्णा वर्मा बताओ इसका d बाय dx क्या आएगा? cos इनवर्स x स्क्वायर का। ये आपका cos इनवर्स fx वाले फॉर्मूला से आएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और साथ में डी बाई डी एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर का। हाँ, वेरी गुड। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है जी? 2x, और इस माइनस से ये माइनस कैसा बन गया? प्लस, तो यहां पर है 1/2 और 1/रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4। अब सब कुछ क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल कर सकते हो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स की पावर 4। बोलो क्वेश्चन समझ आया या नहीं? टेल मी। यार एक तो ना पता बच्चे ना बोलते नहीं है, क्या करें? ऐसे बच्चों का क्या करना चाहिए जो बच्चे बोलते नहीं है? अब अगर तुम बोलोगे नहीं ना तो फिर मैं पूछूंगी नहीं तुम्हारे से, मैं बस करती चली जाऊंगी, फिर चाहे तुम्हें समझ आए या ना आए, फिर ठीक रहेगा? हाँ, तो फिर ध्यान दो ना थोड़ा सा इधर भी। x प्लस एक्स इनवर्स, अब x इनवर्स का मतलब क्या है? 1/x, यही मतलब है ना? तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये ऊपर आ गया आपके पास x माइनस 1/x और नीचे आ गया x प्लस 1/x, आ गया। अब जब आप एलसीएम लोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम वाला x तो कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। मैं सही कह रही हूं? बोलो, ठीक है यहां तक? अब बताओ इसमें मैं क्या रखूं जिससे मेरे पास आइडेंटिटी बन जाए। अच्छा एक और बात, मैंने जो आइडेंटिटी सीखी है 1 माइनस और 1 प्लस में सीखी है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा की सीखी है और 1 प्लस कॉस 2 थीटा की सीखी है। तो अगर मैं यहां से एक माइनस और कॉमन ले लूं तो मैं इसे कॉस इनवर्स माइनस कॉमन लेकर के 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकती हूं कि नहीं? लिख सकती हूं। और जो कॉस इनवर्स माइनस का एक्स होता है, माइनस का एक्स होता है, दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो ये माइनस जब हटेगा तो मैं इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकती हूं।
लिख सकती हूँ। और अब वही सेम क्या लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर को, cos 2 थीटा। तो क्या बन जाएगा ये मेरे पास, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और अगेन सेम वही आइडेंटिटीज, 1 माइनस कॉस की और 1 प्लस कॉस की। क्या बनेगी जी, बोलो। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या बनेगा मैडम, पता नहीं। साइंस स्क्वायर। अच्छा एक काम और भी तो कर सकते हैं हम, ये cos 2 थीटा क्यों रखे हैं, हम तो 10 रखेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉस की डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है ना। x को tan थीटा रखो, x को रखो tan थीटा, तो आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो बनेगा वो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से डायरेक्ट cos 2 थीटा बन जाएगा। तो x को क्या रखना है, tan थीटा रखना है, ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से क्या बन गया, ये cos 2 थीटा की आइडेंटिटी। यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं, समझ आ गया सबको। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल, माइनस के 2 थीटा। अब थीटा यहां से क्या आ जाएगा, जो आपने लेट किया थीटा क्या आ जाएगा यहां से, tan इधर जाएगा, tan इनवर्स x। तो ये बन गया पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। और अब इसके बाद क्या कर देंगे इसका डिफरेंशियल, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू y की आई है। तो dy बाई dx जो होगा वो कितना आ जाएगा, dy बाई dx ऑफ पाई माइनस 2 tan इनवर्स x का। अब पाई का डेरिवेटिव तो 0 और इसमें माइनस का 2 एज इट इज, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, यही आपका फाइनल आंसर है। ये लो, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सब्स्टिट्यूट करना आईटीएफ वाले चैप्टर में और डिफरेंशिएशन का कॉम्बिनेशन है ये जो मैम मंडे को आप कौन कौन से क्वेश्चन का टेस्ट लोगे? मंडे को मैंने बेटे सिर्फ जो टेस्ट लेना है वो इससे पहले वाली एक्सरसाइज तक का लेना है, लाइक पेपर पढ़ना है। अच्छा पेपर में आईटीएफ नहीं आना तेरे, तू बता। अभी तो फ्राइडे नहीं आना ना, तो तू टेस्ट अभी मत दियो। अब जिनका आईटीएफ आ रहा है उनको तो देना पड़ेगा ना टेस्ट। अब इसके में आईटीएफ आ रहा है मैडम के में, तो इस डिफरेंशिएशन। अच्छा तो डिफरेंशिएशन है। चलो एक काम करते हैं, अभी टेस्ट नहीं लेते, राइट, टेस्ट लेंगे तुम्हारे यूटीज के बाद। एग्री, हाँ हाँ करते हैं। हाँ कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल टेस्ट नहीं लेंगे, कल पढ़ेंगे, ओके चलो। और जिसको पहले यूटी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपके डाउट्स की होगी, फिर उसके बाद हम आगे काम करेंगे। लेकिन अब तुम सोचो कि मैं तुम्हें यहां बैठा के रिवीजन कराऊं, वो नहीं होगा। रिवीजन तुम्हें खुद ही करना है, क्योंकि सब कुछ मैं करवा चुकी हूँ। डाउट्स बता दूंगी, डाउट्स तुम जितने मर्जी पूछ लो। चैप्टर डाउट चैप्टर की वीडियोस देखो, कराई हुई है सारी। तेरा कितना काम है,
हो गया? चलिए नेक्स्ट है इसका, फिर ये था आपका एग्जाम्पल 5 का था ना क्वेश्चन, सेकंड थर्ड पार्ट। एग्जाम्पल 6 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 6 करने के बाद तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी। tan इनवर्स आपको दे रखा है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। करो सब्सटीट्यूट। क्या सब्सटीट्यूट करोगे जिससे ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई होगे, tan की टर्म्स में बन जाए। अब 1 प्लस के केस में ना मैंने दो आइडेंटिटीज सीख रखी हैं। कौन कौन सी? एक तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक तो ये सीख रखी है जो कि क्या होती है sec थीटा, और एक सीख रखी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो कि कितना होता है cosec स्क्वायर थीटा। अब आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने कि आप x को tan लेना चाहते हो या x को cot लेना चाहते हो। ठीक है, करो जरा। क्या ले रहे हो, tan ले रहे हो कि cot ले रहे हो? अदिति ने क्या लिया है, x को tan लिया है कि cot? tan। ओके, वैष्णवी तुमने tan, गौरव tan, कृष्णा वर्मा tan या cot? tan ओके, कुणाल tan मैम और मानवी? मानवी तुमने क्या लिया है, x को tan लिया है कि cot लिया है? मानवी ने लीव कर दी है क्लास। लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और ये मेरे पास फंक्शन आ जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स sec थीटा प्लस tan थीटा। आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा। यानी कि रूट ऑफ दिस था, यहीं पे लगा दिया मैंने। ठीक है, ओके। लेकिन ये अभी भी पूरा ब्रैकेट 10 में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो मुझे इसमें और सॉल्व करना पड़ेगा, इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। राइट? अब ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया है। ठीक है, लेकिन मुझे 1 प्लस साइन थीटा की कोई भी आइडेंटिटी नहीं पता, तो मेरे पास दो चॉइस हैं। देख लो अब जरा, इसके बाद दो रास्ते हैं। या तो मैं इसे लिखूंगी tan इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा को लिख दूंगी cos π/2 माइनस थीटा, नीचे cos थीटा को लिख दूंगी साइन π/2 माइनस थीटा, और उसके बाद आइडेंटिटी लगा दूंगी कौन से वाली, tan इनवर्स में 1 प्लस cos थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, और नीचे 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 π/2 माइनस थीटा, है ना। जिससे क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से एक स्क्वायर कट जाएगा, और आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, और अंदर बच जाएगा tan थीटा बाय 2। बात समझ आ गई? tan से tan इनवर्स कैंसिल। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आपने tan इनवर्स में, अब ऊपर 1 था, 1 को लिखा cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2, साइन थीटा को लिखा 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, नीचे क्या लिखा, नीचे क्या था cos थीटा, जिसको लिखा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अदिति याद आ गया नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आ गया? क्या लिखेंगे फिर बता जरा। cos थीटा बाय, हाँ थीटा बाय 2, x नहीं है थीटा है, ये थीटा है, cos थीटा बाय 2 और प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट में तो प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस, और प्लस वाला ब्रैकेट एक कट जाएगा, और उसके बाद डिवाइड करेंगे
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय कॉस थीटा बाय 2 से। तो क्या आ जाएगा ये tan इनवर्स, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाय 2 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाय 2। अगले स्टेप में इस 1 की जगह यस tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा बाय 2 और नीचे 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा बाय 2। और अगले स्टेप में ये फर्दर क्या बन गया tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, जिसमें tan इनवर्स से tan कट जाएगा और बचेगा पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। अब जरा तुम एक चीज देखो, दोनों मेथड में तुम्हें अल्टीमेटली पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 यही मिल रहा है कि नहीं? बोलो जी। यहां से माइनस मिल रहा है, बस यहां से प्लस मिल रहा है। मिलना तो सेम चाहिए, यहां से प्लस क्यों मिल रहा है? माइनस साइन थीटा था नहीं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, जो तुम्हें आसान लगे, जो तुम्हारा दिल करे, वो दोनों में से कोई भी एक मेथड आप लगा सकते हो, दोनों है आपके पास। स्क्रीन पे आपको दोनों मेथड मैंने दिखा दिए, इसके बाद चाहे आप ऐसे फॉलो करो चाहे आप ऐसे फॉलो करो, दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो। और आप उसके बाद सिंपली इसमें डेरिवेटिव करना है बस। वन माइनस वन प्लस तो 2 कॉस स्क्वायर होता है। एक मिनट रुको, अगर आप ऊपर वाला मेथड कर रहे हो तो 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है वो 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर होता है। 1 माइनस वाले में साइन स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर आएगा। कॉस स्क्वायर आएगा ये, और एक कॉस से कॉस कटेगा, ये चेंज करना भाई। प्लस साइन थीटा था ना, यहाँ पे साइन थीटा था, तो यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस थीटा ले लो, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा ले लो। 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा इज, यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे माइनस, क्योंकि ये यहाँ पे चेंज करना बेटे। अगर आप ये वाला मेथड कर रहे हो तो कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस के कॉस थीटा होता है, जिससे ये बाहर वाला माइनस प्लस बन जाएगा। अब आप इसको 1 माइनस कॉस थीटा को तब जाकर के साइन थीटा लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर। अब कटेगा साइन से एक पावर, ये चीज चेंज कर लेना अगर आप ये वाला मेथड कर रहे हो तो। जो नीचे वाला मेथड कर रहा है वो नीचे वाला करे, जो ऊपर वाला कर रहा है वो ऊपर वाला करे, दोनों में प्लस बाय प्लस ही बनेगा, यहाँ पे माइनस नहीं बनेगा। पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 ही आएगा। दोनों में से जो तुम्हें आसान लगे वो नोट कर लो। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्या आया? आपने कौन सा मेथड लगाया पहले ये बताओ मेरे को। नीचे वाला, ठीक है। अदिति तुमने, ओके। और गौरव, कृष्णा कौन सा मेथड किया है? ऊपर वाला किया है कि नीचे वाला किया है? मैम नीचे वाला। ओके। और बाकी मानवी और इसने, कुणाल ने इसको फर्दर कंटिन्यू किया। आपको y मिल रहा था पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, इसके बाद लिखना था dy बाय dx। तो पाई बाय 4 का तो 0, 1 बाय 2 एज इट इज, थीटा की जगह वो भी लिखा होगा प्लस 1 बाय 2, थीटा की जगह क्या लिखा? tan इनवर्स x। तो 1 बाय 2 एज इट इज और tan इनवर्स x का 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। एक्स को 10 ही लेट किया था ना हमने, हाँ। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1/2 और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ठीक है जी। अब इसका ना आपके रिमेनिंग जो 3 पार्ट्स है वो आपने करने हैं घर पे ट्राई, बाकी का हम कल करेंगे। तो होमवर्क में जो है आपका आएगा रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एग्जाम्पल 6, मैं लिख रही हूं यहां पे। सेकंड पार्ट है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में x। थर्ड पार्ट है tan इनवर्स में ही अपॉन में ऊपर x है और नीचे 1 प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। एंड द लास्ट पार्ट इज tan इनवर्स में ऊपर है रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में ax। ठीक है, तो सिर्फ ये 3 पार्ट्स आपने ट्राई करने हैं, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। सेम टाइमिंग्स, नो टेस्ट, डाउट्स पहले होंगे और अगर डाउट नहीं हुए तो हम काम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।